यूपी से लेकर बिहार तक बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। यूपी में आज बरेली में तौकीर रजा के गुर्गों पर बुलडोजर चला। बिहार में पटना से लेकर बेगूसराय तक, छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर तक बुलडोजर गरज रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक अपराधी हूं, दंगई हूं या फिर अतिक्रमणकारी, कोई भी बचने वाला नहीं है। मैसेज एकदम क्लियर कट है। जो भी कानून व्यवस्था को चैलेंज करेगा उसके खिलाफ एक्शन होना तय है। तो गोलियां मारी हमारे, जब यही जुल्म करना है तो चार स्टैंड पड़ा, किसी वक्त भी मेरा हाथ फेल हो जाएगा, किसी वक्त भी हाथ फेल हो जाएगा। आप देखते रह जाएंगे ये जो मेरी बर्बादी हो रही है, इस बर्बादी को मैं झेल पाऊंगा। शरीफ आदमी हूँ, नंगापन नहीं दिखा रहा हूँ, नंगापन की बातें नहीं कर रहा हूँ, शराफत की बातें कर रहा हूँ, उसी का मुझे सजा मिल जाएगी। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, गाली गतौर नहीं कर सकता, किसी को बुरा नहीं कह सकता, उसका नतन किया है मेरे साथ। यूपी में दंगाइयों का, कब्जाधारियों का पूरा हिसाब हो रहा है। अवैध अतिक्रमण पर पीले पंजे का वार हो रहा है। बरेली में अवैध बारात घरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मैरिज हॉल की छत पर बुलडोजर फुल स्पीड से अपना पंजा चला रहा है। अवैध बारात घर के बाउंड्री वॉल को जमींदोज किया जा रहा है। अवैध रूप से बने बारात घर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बरेली के सूफी टोला इलाके में लगातार दूसरे दिन सपा नेता मोहम्मद राशिद और सरफराज वली के मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। बरेली में अवैध रूप से काम कर रहे जो मैरिज हॉल थे उन पर योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा इस समय पूरी तरीके से बुलडोज करने पे लगा हुआ है। बरेली में आप देखिए ये विजुअल्स किस तरीके से जो राशिद खान और सरफराज खान का मैरिज हॉल है जो कि नियमों को ताक के रख के बनाया गया था, पूरी तरीके से मानचित्र के खिलाफ था, मानचित्र से पास नहीं कराया गया था और आज सरकार का जो पीला पंजा है, बुलडोजर एक्शन है, वो यहाँ पे किया जा रहा है। सूफी टोला में आजम और तौकीर के करीबी सपा नेताओं ने अवैध तरीके से मैरिज हॉल बनवाया हुआ है। दोनों बारात घर बिना नक्शा पास किए हुए बनाए गए हैं। दोनों बारात घरों को 2011 में ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बीडीए की तरफ से बिल्कुल साफ किया गया था कि इस पूरे मामले में उनको बाकायदा समय दिया गया था, पूरी तरीके से जो पेपर्स थे उनको कंप्लीट करने के लिए बारे में बोला गया था। लेकिन चूंकि इस संकरी सड़क पे जहां इस समय हम मौजूद हैं, संकरी सड़क है, यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो मैरिज लॉन के लिहाज से नहीं संभव है और इसीलिए बीडीए ने बाकायदा समय रहते हुए यहाँ पर नोटिस दिया। और आप देखिए कि किस तरीके से सरकार का जो बुलडोजर है, योगी आदित्यनाथ सरकार का जो बुलडोजर है, जिसको कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक के तौर पे भी देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, और ये मॉडल न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में भी लागू है। इस समय आप देखिए कि किस तरीके से जो पोकलैंड है, जो बुलडोजर है, वो किस तरीके से अवैध रूप से बनी हुई इन सारी बिल्डिंग्स पर, मैरिज लॉन पर पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। ये कहा जा सकता है कि जो समय सीमा इन लोग को दी गई थी वो समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन जब तक इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया उसके बाद ये पूरी कार्रवाई अमली जामा पहनाई जा रही है। जिन दो अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेताओं का है। गुड मैरिज हॉल के मालिक सपा नेता मोहम्मद राशिद हैं। इन्हें तौकीर रजा का बेहद करीबी बताया जाता है। तौकीर रजा के साथ उनका काफी उठना बैठना है, जबकि ऐवान फरहत के मालिक सपा नेता सरफराज वली हैं। सरफराज वली को आजम खान का करीबी बताया जाता है। सरफराज पर आरोप है कि बरेली हिंसा के दौरान उसने लोगों को धरने में पहुंचने के लिए कहा था। बरेली में इस वक्त
योगी आदित्यनाथ सरकार का पीला पंजा जबरदस्त तरीके से गरज रहा है। दरअसल सरफराज खान और राशिद खान नाम के दो लोग ऐसे थे जिनका कि ताल्लुक समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा था, जिनका ताल्लुक यहाँ के मुस्लिम नेता धार्मिक गुरु तौकीर रजा से बताया जा रहा था, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से बताया जा रहा था। और जब इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो पता लगता है कि इस बारात घर का और राशिद खान के बारात घर का जो नक्शा है, मानचित्र, वो पास नहीं है। और कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर अपने एरिया में इस तरीके के नक्शे पास को नहीं देखती है तो कोई भी प्राधिकरण कार्रवाई करता है। दरअसल ये पूरा इलाका है, इस इलाके को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पूरा जो संकरी गली वाला इलाका है, और इसीलिए यहाँ पर पार्किंग को लेकर के बहुत सारी समस्याएं थी। सपा नेता मोहम्मद राशिद का गुड मैरिज हॉल करीब 700 वर्ग गज में बना हुआ है। इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। इसमें नीचे एक बड़ा हॉल और 4 कमरे बने हुए हैं। वहीं सरफराज वली का ऐवान फरहत करीब 1000 वर्ग गज में बना हुआ है। इसकी कीमत करीब 10 करोड़ है। बुलडोजर ने सबसे पहले राशिद के गुड मैरिज हॉल को पूरी तरह मिट्टी में मिलाया। इसके बाद बुलडोजर सरफराज वली के ऐवान फरहत बारात घर पर गरजने लगे, पीले पंजे से वार करने लगा। दोनों ही बारात घरों के टॉप फ्लोर पर राशिद और सरफराज का परिवार रहता है। दोनों बारात घरों में कुल मिलाकर 6 परिवारों के 50 लोग रह रहे हैं। ऐसे में जब एक दिन पहले अवैध बारात घर को तोड़ने प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो महिलाओं ने विरोध कर दिया, हंगामा कर दिया। महिलाएं बारात घर के गेट पर आ गईं। पुलिस से उनकी तीखी झड़प हुई, लेकिन बाबा का बुलडोजर वापस नहीं लौटा। इलाके में तनाव देखते हुए 5 थाने की पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई का दूसरा दिन है। इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें कि पीएसी एक कंपनी हमने तैनात की है, महिला पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है, प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है और कोई भी एक्सीजेंसी को मीट करने के लिए किसी भी तरह की जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसके लिए पूरी जो पुलिस बल है पूरी तरह तैयार है। प्रशासन का कहना है कि बरेली में पूरे नियम के तहत बुलडोजर एक्शन हो रहा है। देखिए, सभी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बीडी द्वारा नियमानुसार इनको नोटिस जारी किए गए, उसके बाद डेमोलिशन ऑर्डर पारित किया, उसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। इनकी तरफ से आप लोगों को पेपर दिखाया गया, क्योंकि उनका कहना है कि इनके पास जो पेपर्स हैं उस समय तो बीडीए भी नहीं था, किसी चीज का अस्तित्व नहीं था, तो इनके पास पेपर कैसे आ पाएंगे? सभी डेमोलिशन ऑर्डर हुआ है इनके खिलाफ, बाकायदा इनके पूरा समय दिया गया इनको और नियमानुसार ऑर्डर पारित होने के बाद कार्रवाई की जा रही है। दोनों बारात घरों को 2011 में ही ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था, जबकि ऐवान फरहत बारात घर के मालिक सरफराज खान का दावा है कि पूरी कार्रवाई ही गलत है। वो इसे 1946 की बिल्डिंग बता रहे हैं, तब नक्शा नहीं होने की बात कर रहे हैं। 1946 का बने हुए किसी प्रॉपर्टी का क्या बीडीए थी? क्या हमारी सरकार थी? क्या हमारे देश की सरकार थी? अंग्रेजों की सरकार थी 1946 में। जब का बना हुआ है ये? वो बीडीए वाले किसी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने हमें 29 तारीख को 8:30 बजे इंफॉर्मेशन हमें नहीं, वो प्रशासन को दी। उसका एक लेटर हमारे पास भी आ गया, उसमें हमारा नाम भी है। उसके बाद दूसरे दिन संडे पड़ गया, फिर उसके बाद 1 तारीख हमें कहीं जाने के लायक भी नहीं। ये तो पूरी प्लान करके करा गया। तौकीर रजा से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, मैं समाजवादी हूँ, समाजवाद से मेरा ताल्लुक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आजम खान समाजवादी हैं, लीडर हैं, उनसे भी ताल्लुक आते हैं, अखिलेश से भी हैं। बाबा का बुलडोजर सिर्फ यूपी में ही नहीं गरज रहा, बल्कि अब बिहार में फुल स्पीड से दौड़ रहा है। बिहार में यह बुलडोजर कब्जाधारियों पर चल रहा है। पटना, बेगूसराय, छपरा और मुजफ्फरपुर, जहां जहां अवैध अतिक्रमण है उसे चुन चुन कर हटाया जा रहा है।
मना नहीं कर देंगे, जैसा एक आता है आया सब मिलकर हटाने के लिए तैयार हो गया। दुकान बोला पहले दुकान घर तोड़ने लग गया। ऐसा कहाँ हम लोग जाए, अभी रोड छोड़ का भी ठंडा मौसम, हम लोग कहाँ भी ठंडा में निकले, जगह भी नहीं है कहीं। तो कम रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के बेगूसराय की हैं। बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन का महिलाओं ने विरोध किया, जमकर बवाल और हंगामा किया, पुलिस जवानों पर धूल फेंकी, हाथापाई की नौबत भी आ गई। विरोध को देखते हुए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। एक समय तो हालत इतनी उग्र हो गई कि प्रशासन को अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। विरोध के बावजूद नगर निगम की टीम और पुलिस लगातार आगे बढ़ती रही। बुलडोजर झुग्गी झोपड़ियों पर चलता रहा और कुछ ही घंटों में पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। बेगूसराय में NH 31 सालों से अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। जहाँ पर भी शहर में आप लोग जानते हैं पीछे की फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है। फ्लाईओवर की वजह से भी हमारे यहाँ पे जो सर्विस रोड है उसका जगह काफी कम था, तो हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे नया इंक्रोचमेंट जो भी हुआ, अतिक्रमण हुआ, खासकर हमारा जहाँ पे जो रास्ते में जो वाहन है उनको चलने में जो सुविधा है उसको देखते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला है। ये पहले भी चलता रहा है नगर निगम और जो पुलिस प्रशासन और सबके सारे डिपार्टमेंट के सहयोग से। और इस बार भी हम लोगों ने रेलवे गुमटी से जेल गेट तक जितना भी हमारा जो एरिया है उसको हम लोग जो यहाँ के वाहन है यहाँ के लोगों के लिए क्लियर करवाएंगे और जो भी अतिक्रमण यहाँ पे किया गया है उसको हटाया जाए। अवैध अतिक्रमण की ये सफाई बिहार की राजधानी पटना से हो रही है। पटना के बेली रोड पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, कुछ ने दुकानें खोल ली थी, लेकिन आज यहाँ पीला पंजा पहुंच गया। अतिक्रमण के कारण चौड़ी सड़कें गली में तब्दील हो गई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अतिक्रमण को लेकर फॉलो अप भी किया जा रहा है। सुबह जिन जगहों से अतिक्रमण हटाया गया वहां शाम को फिर जाकर टीमों ने देखा कि अतिक्रमण वाले वापस तो नहीं आ गए हैं। पटना में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। हम इस वक्त पटना के बेली रोड के आसपास के इलाके में हैं और यहाँ पर आप देखिए बुलडोजर से सड़क किनारे जो इंक्रोचमेंट है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं और नई सरकार बनने के बाद से एक स्पेशल टीम बनाई गई है। पूरे पटना में 9 ऐसी टीम बनाई गई है और पटना नगर निगम के सभी 6 अंचलों में ये ड्राइव चल रहा है। देखिए ये आगे आगे बुलडोजर और पीछे पीछे जो पटना नगर निगम की गाड़ी है वो भी चल रही है और उसमें सड़क किनारे जो भी सामान यहाँ बरामद किया गया है उन सबों को जब्त करके ले जाया जा रहा है। पटना में छोटी पहाड़ी के पास सड़क पर सरकारी संपत्ति में से 10 कट्ठा के प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। बाउंड्री वॉल और गेट को जेसीबी मशीन से तोड़कर हटा दिया गया है। बिल्कुल देखिए बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है पटना में और ये बुलडोजर पटना की सड़कों पर लगातार दौड़ रहा है। खास तौर से निर्देश दिए गए हैं नई सरकार बनने के बाद कि इंक्रोचमेंट को हटाना है, चूंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगहों पर कई सालों से कब्जा था और खास तौर से जो ट्रैफिक की समस्या है पटना में उसको देखते हुए इस बुलडोजर एक्शन को बहुत जरूरी बनाया गया है। 9 टीमें बनाई गई हैं और ये जो बुलडोजर आप देख रही हैं ये लगातार सड़क पे चल रहा है। बिहार में लगातार पीला पंजा गरज रहा है। जहां जहां अवैध निर्माण है उसे चुन चुन कर हटाया जा रहा है। इस दौरान लोग बवाल भी कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर की रफ्तार धीमी होने के बजाय तेज होती जा रही है। अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर बिहार के छपरा में चल रहा है। छपरा में राजेंद्र स्टेडियम के पास लगभग 50 साल से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अवैध झुग्गियों को जमींदोज किया जा रहा है। नगरा बाजार में भी दुकानों के बाहर अतिक्रमण किए गए। अतिक्रमण पर बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन से पहले अवैध कब्जाधारियों को चेतावनी भी दे दी गई है। उन्हें समय भी दिया गया है ताकि वो अपने सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके, लेकिन सभी ने इसे हल्के में ले लिया। पूरे इलाके में बुलडोजर एक्शन 30 दिसंबर तक चलेगा। अतिक्रमण के लिए जो भी हमारे नगर क्षेत्र के क्षेत्र हैं वहाँ पे हम लोग चिन्हित किए हुए थे और पूर्व में भी सब नापी होके और मार्किंग की गई थी। उसी के दौरान हम लोग का राजेंद्र स्टेडियम के परिसर के चारों तरफ रोड्स इंक्रोच थी
उन्हीं के मैं अभी टीम जो थी अतिक्रमण के लिए निकली हुई थी, उसमें कुछ लोगों को जो नोटिस वगैरह पहले पूर्व में हुआ है उसको एक बार फिर हम लोग चेतावनी देते हुए उनको मौका दिए हैं कि वो अपना चीज़ें हटाएं। बाकी जो रोड के किनारे थी, जो अस्थायी अतिक्रमण का पार्ट था, उनको हटाया गया है। चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों या फिर पक्के दुकान वाले, सभी के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ दिया जाए और दूसरी की दुकान पर बुलडोजर चल जाए। बिहार में बुलडोजर बिना भेदभाव किए एक समान काम कर रहा है।